हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडीज के। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या है? जन्म से परिपक्वता तक होने वाले कार्मिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है वृद्धि किससे संबंधित है। वृद्धि किससे संबंधित है? शारीरिक परिवर्तन से। शारीरिक परिवर्तन से। अगला प्रश्न है विकास किससे संबंधित है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों से। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। निरंतर। अगला प्रश्न है विकास का प्रथम सिद्धांत क्या है। निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं। मस्तकोमुखी सिद्धांत। अगला प्रश्न है विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं। निकट दूर सिद्धांत। अगला प्रश्न है विकास की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी है। शैशवावस्था। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की अवधि क्या है। जन्म से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधि क्या है। 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि क्या है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाला अनुवांशिक कारक क्या है। वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक क्या है। वातावरण। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम विद्यालय कौन है। परिवार। अगला प्रश्न है समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। परिवार से। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा पक्ष सोचने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा पक्ष भावनाओं से संबंधित है। संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा पक्ष संबंधों से संबंधित है। सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा पक्ष बोलने से संबंधित है। भाषा विकास। अगला प्रश्न है पियाजे किस विकास से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था। स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। संवेदीगमक अवस्था। अगला प्रश्न है संवेदीगमक अवस्था की आयु क्या है। 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। संवेदीगमक अवस्था में। अगला प्रश्न है पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है पियाजे की अंतिम अवस्था कौन सी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है। नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है। 3 स्तरों में। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का प्रथम स्तर कौन सा है। पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का दूसरा स्तर कौन सा है। पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है
कोहलबर्ग का तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की किस विकास से संबंधित है? वाइगोत्स्की किस विकास से संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? वाइगोत्स्की से। अगला प्रश्न है सीखने का अर्थ क्या है? सीखने का अर्थ क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है थर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। अगला प्रश्न है थर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा है? थर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा है? थर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है तत्परता का नियम किसने दिया? थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है अभ्यास का नियम किसने दिया? थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अगला प्रश्न है पावलोव किस देश के थे? पावलोव किस देश के थे? रूस के। अगला प्रश्न है पावलोव का प्रयोग किस पशु पर आधारित था? कुत्ता पर। अगला प्रश्न है घंटी और भोजन का प्रयोग किससे जुड़ा है? पावलोव से। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। अगला प्रश्न है स्किनर बॉक्स का संबंध किससे है? स्किनर से। अगला प्रश्न है पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? स्किनर ने। अगला प्रश्न है सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? पुरस्कार देना। अगला प्रश्न है नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? अप्रिय स्थिति हटाना। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर। अगला प्रश्न है सुल्तान किसका नाम था? कोहलबर्ग के चिंपैंजी का। अगला प्रश्न है किसने सीखने में अचानक समाधान को क्या कहते हैं? सीखने में अचानक समाधान को क्या कहते हैं? अंतःदृष्टि। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? सीखने की प्रगति। अगला प्रश्न है अधिगम पठार क्या है? सीखने की गति का रुक जाना। अगला प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण क्या है? पूर्व सीख का नई सीख पर प्रभाव। अगला प्रश्न है सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? लाभकारी प्रभाव। अगला प्रश्न है नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? हानिकारक प्रभाव। अगला प्रश्न है शून्य स्थानांतरण क्या है? कोई प्रभाव नहीं। अगला प्रश्न है शिक्षण का अर्थ क्या है? सीखने में सहायता करना। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र किससे संबंधित है? शिक्षण से। अगला प्रश्न है सरल से कठिन की ओर सूत्र किससे संबंधित है? शिक्षण से। अगला प्रश्न है मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र किससे संबंधित है? शिक्षण से। अगला प्रश्न है विशिष्ट से समान की ओर सूत्र किससे संबंधित है? आगमन विधि से। अगला प्रश्न है समान से विशिष्ट की ओर सूत्र किससे संबंधित है? निगमन विधि से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? कार्य करने की प्रेरणा। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? स्वयं व्यक्ति। अगला प्रश्न है बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? बाहरी पुरस्कार। अगला प्रश्न है सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? सीखने की गति बढ़ाती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्ति के गुणों का समग्र संगठन। अगला प्रश्न है
व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि। अगला प्रश्न है अंतःमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? अंतःमुखी व्यक्ति का विशेषता क्या है? कम सामाजिकता। अगला प्रश्न है बहिमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? बहिमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? अधिक सामाजिकता। अगला प्रश्न है उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है? अंतर्मुखी वह बहिर्मुखी का मिश्रण। अगला प्रश्न है बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ क्या है? सीखने एवं समस्या समाधान की क्षमता। अगला प्रश्न है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन के समान कारक को क्या कहते हैं? जी फैक्टर। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अगला प्रश्न है गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया? 8 बुद्धियों का। अगला प्रश्न है त्रिनेत्री सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है विश्लेषणात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? समस्या समाधान से। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? नवीन विचार से। अगला प्रश्न है व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे है? वास्तविक जीवन से। अगला प्रश्न है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बीने ने। अगला प्रश्न है CCE का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है CCE का उद्देश्य क्या है? सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की मुख्य विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली बालक का मुख्य विशेषता क्या है? उच्च बुद्धि। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषता क्या है? मौलिकता। अगला प्रश्न है वंचित बालक किसे कहते हैं? आवश्यक अवसरों से वंचित बालक को वंचित बालक कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।